रामायण का हर किरदार हमारे जहन में पूरी तरीके से बैठ चुका है और उससे जुड़ी लगभग सारी कहानियां हमें और आपको पता होंगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो शायद नहीं पता है। एक ऐसा ही किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के नाम से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन एक बात आपको शायद नहीं पता होगी कि राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों पड़ा। राजा दशरथ रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जो भाग्यशाली तो हैं क्योंकि उनके पुत्र भगवान श्री राम थे, लेकिन साथ ही अभागे भी क्योंकि उनके जीवन में अपने पुत्र के साथ रहने का सुख नहीं लिखा था। दशरथ का जन्म कौशल नरेश अज के घर में हुआ था। राजा दशरथ का जन्म महान कुल जिसे सूर्यवंशी, इशाकू व रघुवंश के नाम से जाना जाता है उसमें हुआ था। उनकी 3 पत्नियां थी व 5 पुत्र पुत्रियां। राजा दशरथ द्रोणवसु ब्रह्मांड के अवतार थे जिन्होंने सतयुग में अपने पहले जीवन में भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था। दशरथ का जन्म कौशल नरेश अज के घर में हुआ था। उनके माता पिता का नाम अज व इंदुमती था। बचपन में उनका नाम नेमी रखा गया था, लेकिन बाद में उनके गुणों के आधार पर उनका नाम नेमी से बदलकर दशरथ रख दिया गया था। दशरथ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है दश और रथ, जिसका अर्थ होता है जिसका रथ 10 दिशाओं में जा सके। दरअसल दशरथ जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वे अपनी रथ को सभी दिशाओं में लेकर जा सकते थे। वे रथ को उड़ा सकते थे, उड़ाकर पृथ्वी पर उतार सकते थे और वह इन सभी दिशाओं में आसानी से लड़ सकते थे। इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। पारंपरिक रूप से हमें केवल 8 दिशाओं का ज्ञान है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। लेकिन इन 8 दिशाओं के अतिरिक्त दशरथ ऊर्ध्व एवं अधस्थ दिशाओं में भी रथ चलाने में निपुण थे। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति देश भाव का स्वार्थ अभाव था। उन्होंने देवताओं की ओर से कई बार असुरों के साथ युद्ध और युद्धों में असुरों को पराजित भी किया था।